विद्यार्थियों, आज हम लोग सूर के काव्य में पाए जाने वाले वात्सल्य रस के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। अनेक आलोचकों ने यह मत प्रकट किया है कि विश्व की किसी भी भाषा में वात्सल्य की विविधता, उसके अंतर्गत आने वाली अंतर्दशा, बाल मनोविज्ञान के सहज स्वाभाविक चित्र इस रूप में देखने को नहीं मिलते जैसे कि सूर के काव्य में देखने को मिलते हैं। सूर अपने नायक बालकृष्ण का वर्णन बड़े मनोयोग से करते हैं। वे पलना शीर्षक के अंतर्गत कहते हैं कि बढ़ई ने शीतल चंदन की लकड़ी को खरात पर चढ़ाकर सुंदर पालना तैयार किया है। उसमें विविध प्रकार के रंग के हीरे मोती जड़े हैं। कृष्ण के ब्रज में आगमन से पूर्व उनके स्वागत की तैयारी का दृश्य इस पद में लिया गया है। जन्म के पश्चात बालकृष्ण इस पालने में लेटे हुए हैं। यशोदा और नंद का हृदय अपने शिशु के प्रति आनंद से ओतप्रोत है। बधाई देने के लिए नंद के द्वार पर जो भी आता है मनवांछित पुरस्कार पाता है। सूर ने इस प्रकार नंद और यशोदा के हृदय के उल्लास और उत्साहमयी झांकी प्रस्तुत की है। श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए, यशोदा उन्हें पालने में झुला रही हैं। किसी भांति कृष्ण सो जाएं, इसके लिए वह लोरी गा रही हैं। लोरी सुनते सुनते बालकृष्ण अपने नेत्र मूंद लेते हैं, किंतु यशोदा की लोरी जैसे ही रुकती है उनकी नींद टूट जाती है। सूर कहते हैं कि देवताओं को, मुनियों और साधुओं को भी जो सुख प्राप्त नहीं हो सकता उसको यशोदा सहज ही प्राप्त कर रही है। इस प्रकार कवि ने एक और माता के हृदय के आनंद का वर्णन किया है जो कि वात्सल्य का आश्रय है, तो दूसरी ओर बालकृष्ण की चपलता को भी सामने लाने का प्रयास किया है। इसी क्रम को अग्रसर करते हुए सूर पालने में लेटे हुए श्री कृष्ण की छवि का नक्षिक वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि बालकृष्ण के सम्मुख करोड़ों कामदेव भी कुछ नहीं है। ऐसे मनोहारी स्वरूप का दर्शन करने हेतु ब्रज की गोपियां नंद के द्वार पर एकत्र हो गईं। सूर ने इस प्रकार कृष्ण को ब्रज के समग्र समाज के आकर्षण का केंद्र बना दिया है। सूर ने बालकृष्ण के सौंदर्य का सहज वर्णन करते हुए कहा है कि देखी देखी मुस्कात मनोहर द्वे दतियां दर्शावे। एक शिशु को बहुत सहजता के साथ विकसित होते हुए महाकवि सूरदास ने चित्रित किया है। कृष्ण तनिक और बड़े हो जाते हैं और वे अपने पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़कर अपने मुंह में डाल लेते हैं। इस दृश्य को देखने हेतु समस्त ब्रजमंडल ही एकत्र नहीं होता, अपितु विष्णु के अवतार के द्वारा अंगूठे को मुंह में डालने से शिव, ब्रह्मा और शेषनाग प्रलय का संकेत मानकर चिंतित हो उठते हैं। सूरदास ने इस सहज बाल क्रीड़ा के माध्यम से एक गंभीर संकेत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपियों की भीड़ यशोदा के द्वार पर लगी रहती है और सभी की ये मांग होती है कि गोपाल को गोद में लेने का अवसर उनमें से प्रत्येक को प्राप्त हो सके। सूर ने अपने नायक बालकृष्ण की इस अद्भुत शोभा को उभार कर वात्सल्य का प्रवाह अपने पदों में प्रस्तुत किया है। संक्षेप में कवि ने वात्सल्य के आलंबन बालकृष्ण को अनेक भंगिमाओं में, विविध छवियों में और नाना क्रीड़ाओं में अंकित किया है। दूसरी ओर नंद, यशोदा और गोपियों के हृदय की तरंगायित भाव दशाओं को भी उभारा है। कुल मिलाकर सूर का वात्सल्य वर्णन सहज, स्वाभाविक, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई भाव दशाओं का निरूपण करने वाला है। इस प्रकार महाकवि सूर ने आलंबन और आश्रय के बिंब प्रतिबिंब चित्रण से वात्सल्य रस का पूर्ण परिपाक किया है। सूर के को वात्सल्य वर्णन में जो अपार सफलता प्राप्त हुई है उसका बहुत कुछ श्रेय उनके कला पक्ष को भी जाता है। सूर की भाषा एक समृद्ध भाषा है जिसमें भावों के उतार चढ़ाव, वस्तु वर्णन की रमणीयता, अर्थ व्यंजना की सांकेतिकता और गंभीरता एक साथ प्रकट होती है। सूर के समय ने उसी ब्रजभाषा को
अपनी काव्य भी व्यक्ति के लिए ग्रहण किया और उसे चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। सूर की काव्य भाषा प्रसंगानुकूल अपना स्वरूप बदलती है तथा वर्ण विषय को समग्रता के साथ प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए वात्सल्य भाव की अंतर्दशाओं को ही लिया जा सकता है, जिनकी प्रस्तुति में महाकवि सूर पूर्णतः सफल रहे हैं। आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम सूर के काव्य के अन्य पक्षों पर चर्चा करेंगे।